हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बजट का है, ठीक है। और 2022 का 23 का ये बजट है। परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आने वाले एग्ज़ाम जो हमारे जैसे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा है और एनटीपीसी से फेज सेकंड भी है और लेखपाल का भी एग्ज़ाम है और अदर जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं अपकमिंग कुछ मंथ में, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बजट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एक या दो क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में इससे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट से वन लाइनर क्वेश्चन है ये, और इस पे 25 से लेके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं जिससे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जाएंगे ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है ये वाला। और एक चीज़ और है कि जो बजट शब्द है, पहली बात संविधान में हमारे बजट शब्द का कोई भी इसका उल्लेख नहीं है। और आर्टिकल नंबर 112 में जो वार्षिक वित्तीय बजट है, मतलब कि वित्तीय के बारे में दिया गया है, ठीक है। जो वार्षिक हम लोग फाइनेंस का है उस पे ये दिया गया है 112 में, ठीक है। तो बजट शब्द अगर पूछा जाए तो कि बजट शब्द के आर्टिकल मतलब कौन से आर्टिकल में है, तो ये किसी भी आर्टिकल में नहीं है, बट इसका जो वार्षिक वित्तीय वाला जो लेखा जोखा है वो दिया गया है 112 में, ठीक है। तो इसके बाद है सेकेंड पॉइंट दिया गया है, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो कितना हो जाएगा? 5% किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022 से 23 में कितने नदियों को जोड़ने वाली डीपीआर का मसौदा तैयार किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 5 नदियां, ठीक है। तो देखिएगा कितनी नदियां जोड़ने का डीपीआर का मसौदा किया गया है या तैयार किया गया है, तो 5 नदियों का किया गया है। फिर नेक्स्ट है, केंद्र बजट 2022 में निर्णय लिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने के लिए देश भर में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा सकता है। और इस पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। फिर है, रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए आत्मनिर्भरता एवं बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 68%, 68%, ठीक है। फिर है, 2022 से लेकर 23 के बजट के अनुसार सीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के में कितने नए आवासों का निर्माण किया जाएगा? तो 8 लाख नए आवासों का निर्माण किया जाएगा। फिर है, केंद्रीय बजट 2022 से लेकर 23 में के लिए कुल बजट क्या है? तो आंसर हो जाएगा 39.4 लाख करोड़, ठीक है, 39.4 लाख करोड़। फिर है, केंद्र बजट 2022 से 23 में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितना प्रतिशत राज्य कोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है? तो 6.4% का, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना घाटा रखा गया है? 6.4% का रखा गया है। फिर है, केंद्र बजट 2022 से 23 के लिए पीएम आवास योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? कितने रुपए का आवंटन किया गया है? 48,600 करोड़ का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी कि पहले तो सबसे पहले देखिए आवास के बारे में एक और ऊपर क्वेश्चन है, तो इस पे कितना आवास बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 लाख। और कितने रुपए आवंटित किए गए, कितने रुपए इस पे दिए गए हैं या कुछ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 48,600 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022 से 23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत, ठीक है, वंदे लिखा है, वंदे भारत योजना की जाएगी? तो इसके आंसर कितनी है? 400, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, 22-23 का केंद्र बजट कितने स्तंभों पिलरों पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्तंभों पर। नेक्स्ट है, 2022 से 23 के चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास का क्या अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2%। फिर है, गणराज्य
भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मैथाई ने करा था 28 फरवरी 1950 में। फिर है भारत के बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है ये। और भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 18 फरवरी 1880 में करा गया था। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से करी गई है? तो फ्रेंच भाषा से है। और अब तक संसद में कितने बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो 2 बार है। ठीक है, याद रखिएगा पेपरलेस बजट। और फिर इसके बाद सर्वप्रथम पेपरलेस बजट कब पेश करा गया था? तो 2021 में करा गया था और 2022 का दूसरा हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन, केंद्र बजट 2022 से लेकर 23 में वित्त वर्ष 2023 के लिए कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया? तो 55,000 किलोमीटर का। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 से 23 के बीच में कितने राष्ट्रीय मार्ग का विस्तार करने का लक्ष्य है? तो 55,000 किलोमीटर का लक्ष्य है। फिर इसके बाद है केंद्र बजट 2022 से लेकर 23 के अनुसार व्यापार की सुगमता के लिए कितने संघों को निरस्त किया जाएगा? तो 1486 को निरस्त करा जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र वित्त मंत्री ने बजट 2022 से 23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर लगेगा। तो कितने प्रतिशत कर लगेगा? 30% कर लगेगा। फिर है बजट 2022 से 23 के अनुसार कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 12% से घटाकर कितना करा गया? तो 7% करा गया। तो देखिए एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो सारे हैं बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। जब एग्जाम टाइम में काफ़ी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत है? 7% है। फिर है बजट 2022 से 23 के अनुसार कटे और किए गए हीरे रत्नों पर शुल्क जो सीमा शुल्क को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5%। फिर है केंद्र बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किया जाएगा? तो 100 हो जाएगा इसका आंसर। और फिर है केंद्र बजट 2022 के अनुसार देश के नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सी सुविधा लागू की गई है या की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई पासपोर्ट। फिर है किस परियोजना के तहत गांवों में ऑप्टिकल्स फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा? तो भारत नेट परियोजना के तहत। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बजट से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज और प्लस प्रैक्टिस भी हम लोग करंट अफेयर की कर रहे हैं, तो ये हम लोग का कंटिन्यू चलता रहेगा एग्जाम तक ही। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे। धन्यवाद।